नमस्कार दोस्तों, आज हो गया है 6 अगस्त। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान पर होगी आज चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। इस बीच अगली अपडेट, ईरान और इजराइल भिड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हुआ इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकल के आया है। तीसरी बड़ी अपडेट, अब चीन निकलेगी चीन की हेकड़ी। इस देश ने अमेरिका से खरीद लिया अत्याधुनिक खतरनाक हथियार, चाइना मांगा रहम की भीख। तो एक एक करके आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, तिब्बत में जबरन मठ बंद करवा रहा है चाइना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कर रहा है इस तरीके के सलूक। इस बीच सीमा पर चीन से जारी तनाव को खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वहीं अब सरेंडर होते नजर आ रहे हैं तालिबानी। केंद्र की पाकिस्तान को बात करने पर मजबूर करेंगे। आर्टिकल 370 को हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान निकल गया है। दोस्तों, सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में आज यूएन की बैठक करेगा। भारत और अफगानिस्तान के मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ, तालिबान को ठिकाने लगाने की तैयारी। दरअसल भारत की अध्यक्षता में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान में बदतर होती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान और यूएनएससी में चर्चा आयोजित करने का निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अमतार के बात करने के एक दिन बाद लिया गया है। और उन्होंने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपातकालीन सत्र बुलाने पर चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व टी.एस. त्रिमूर्ति ने बुधवार रात ट्वीट किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अध्यक्षता में शुक्रवार 6 अगस्त को अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान और आतंकवाद को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। हम चलते हैं अपडेट, ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान निकल के आया है। जी हाँ, दरअसल ओमान के तट पर इजराइल की देख रेख वाले टैंकर पर ड्रोन हमला होने के बाद इजराइल और ईरान के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने गुरुवार को कहा है कि सेना ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। रक्षा मंत्री ने ईरान को एक वैश्विक एवं क्षेत्रीय समस्या वाला बताया है। दरअसल आपको बता दें कि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब गुरुवार को एमबी मर्चेंट स्ट्रीट पर घातक ड्रोन हमले के बाद क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव के बीच इजरायली रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान निकल के आया है। इस ड्रोन हमले में ब्रिटेन और रोमानिया के एक नागरिक की मौत हो गई है। टैंकर पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अब वो हमले के लिए तैयार रहे। और अब ये खतरनाक हमला इजराइल की तरफ से होने वाला है ईरान पर, क्योंकि आपको बता दें कि टकराहट जो है वो ईरान और इजराइल में काफ़ी पहले से ही बढ़ रहा था, लेकिन जब से एक तरीके से इजराइल के टैंकों को उड़ाया गया है, तब से इजराइल और बुरी तरीके से भड़का हुआ है और अब उसने सीधा ईरान को चेतावनी दे डाली है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चाइना की बढ़ने वाली है मुश्किलें। अब इस देश ने अमेरिका से खरीद रहा अत्याधुनिक हथियार। जी हाँ, दरअसल भारत अब जल्द ही चीन की हेकड़ी निकालने वाले, क्योंकि अमेरिका विदेशी विभाग ने ताइवान को लगभग 40 से 155 mm की मीडियम ऑटोमेटिक होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह सौदा करीब $750 मिलियन का है। दरअसल हालिया सालों में अमेरिका ने ताइवान को कई हथियार बेचे हैं। इनमें ड्रोन और तटीय रक्षा जैसे मिसाइल शामिल हैं, जिनमें ताइवान की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी की गई है और चाइना की संभावित आक्रमण को हतोत्साहित किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन सरकार ने ताइवान के कई हथियार एक तरीके से हथियाए भी हैं। ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी को देखते हुए ताइवान को जिस तरीके से ये हथियार सौंपा जाएगा, अब एक मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं, खास करके चाइना की। जी हाँ, हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, तिब्बत में जबरन मठ बंद करवा रहा है चाइना, बौद्ध भिक्षुओं के साथ कर रहा है इस तरीके के सलूक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तिब्बत के लिए चीन की दमनकारी नीति जारी है। शी जिनपिंग
सरकार ने चीन के गासू प्रांत पर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को लेकर यह बयान दिया है और बौद्ध भिक्षुओं पर एक तरीके से आक्रामकता दिखाने की बात कर रहा है। इसके साथ ही बौद्ध भिक्षुओं पर शिकंजा कस रहा है और उनके मठों पर कब्जा कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रेडियो फ्री एशिया ने अमेरिका स्थित एक टिप्पणीकार मजूमदार का हवाला देते हुए बताया है कि गांसू प्रशासन ने भिक्षुओं को बेदखल करते हुए लिंगशिया हुई स्वत्ता प्रदेश में एक तिब्बती मठ को जबरन बंद कर दिया है। प्रशासन ने मठ से संबंधित कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और इस घटना का एक वीडियो में बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह बैनर पकड़े दिखे गए हैं और इसमें लिखा गया है कि भिक्षुओं को जबरन हिरासत में लेना करना अवैध और अस्वीकार होगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो चाइना जिस तरीके से बर्बरता कर रहा है वो अब कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी चेतावनी दे डाली है। अगली अपडेट, सीमा पर चीन से जारी तनाव को खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। मोदी सरकार आर पार की तैयारी कर चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने चाइना से दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चाइना की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प ने एक तरीके से नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि चाइना ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से, भारत ने स्पष्ट कर दिया किसी भी तरीके से चीन को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प अपने आप में कई चीज़ें बताती हैं। दरअसल 31 जुलाई को चसूल में 12वें दौर के सैन्य वार्ता के बाद भारत ने आगे भी बातचीत जारी रखने की बात कही हुई है। दरअसल दोनों पूर्वी लद्दाख स्थित पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच विवादित स्थल पर 17A के गोगरा के नाम से जाना जाता है और ये देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में 1986 के गतिरोध को हल करने में लगभग 8 साल लग गए हैं। मोदी सरकार पूर्वी लद्दाख में वर्तमान गतिरोध पर भारतीय स्थिति को एक तरफा कमजोर किए बिना सैन्य वार्ता के आगे के दौर के लिए तैयार है। भारतीय सेना पूर्वी क्षेत्र पर पैनी नजर बनाए हुए है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एक ऐसी रात है जिसकी सुबह कल होगी, कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, चाइना से टकराहट के बीच ये बड़ा फैसला। अगली अपडेट लेते हैं। 50 तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि तालिबानी की कमर टूट चुकी है। अफगानिस्तान में 50 से ज़्यादा तालिबानियों ने सेना से घिरा दे समर्पण कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि अफगानिस्तान में बेरोक टोक हिंसा के बीच कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों ने, एक तरीके से 50 से ज़्यादा तालिबानी आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें, जो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस बीच मंत्रालय के उप प्रवक्ता फवाद अमन ने ट्विटर पर लिखा है कि 50 से ज़्यादा तालिबान ने अपने हथियारों, गोला बारूद के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले उपद्रवी हैं। इसके साथ उनकी फुटेज भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, तमाम तरीके की फुटेज जारी करके अफगानिस्तान को एक तरीके से चुनौती भी दी गई है और सेना ने अफगानिस्तान की सेना ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि किसी भी कीमत पे अब तालिबानियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, केंद्र को पाकिस्तान से बात करने पर मजबूर कर देंगे। आर्टिकल 370 हटाए जाने को फिर से रोई महबूबा मुफ्ती। जी हाँ, आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती कल 5 अगस्त था। दोस्तों, 5 अगस्त को क्या क्या कुछ हुआ है ये सब जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर की नींव 5 अगस्त को रखी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें हम तो आर्टिकल 370 को ही 5 अगस्त को हटाया गया था। तो इस तरीके से तमाम मुद्दों पर काम हुए हैं। इसको देखते हुए मोदी सरकार को लेकर महबूबा मुफ्ती भन्नाई हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मजबूर कर देंगे केंद्र को पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर। इस तरीके के बयान अपने आप में हास्यास्पद भी हैं और सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें कही गई हैं ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इसको लेकर। इस बीच PDP महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दे दिया है। तो इस तरीके की बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं आपको महबूबा मुफ्ती की। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर सख्त, मोदी सरकार राजनयिक को किया तलब। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान कितना भी शांति दूत बनने का छदम और झूठा प्रयास करे, लेकिन उसका सच समय समय पर अपने आप ही आ जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुस्लिमों की भीड़ ने मंदिर पर हमला कर दिया और वहाँ मौजूद प्रतिमाओं से भी तोड़फोड़ कर दी है। हालात इतने बेकाबू थे कि पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही है। इस घटना पर नरेंद्र मोदी सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाया है। भारत ने गुरुवार को दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को
तलब किया। दरअसल 4 अगस्त की देर रात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था। इस भीड़ ने मंदिर में लगी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी तहस नहस कर डाला था। इस घटना का विरोध भारत में हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर निशाना साधा। इसी कड़ी में अब भारत सरकार ने न सिर्फ दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिकों को तलब किया, बल्कि मंदिर को तोड़फोड़ का कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि भारत सरकार इस चीज़ की पूरी तरीके से निंदा करती है। अगली अपडेट, सीएम योगी बोले हमारे राम हमारे पूर्वज, जो नहीं मानते उनके डीएनए पर तो हमें शक है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा है कि भारत में हर कोई भगवान राम का वंशज है। सीएम ने कहा है कि जो ये नहीं मानता है उनके डीएनए में हमें संदेह है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि 2 दिवसीय यात्रा के दौरान गोरखपुर से ये टिप्पणी की गई है। दरअसल अयोध्या में रामलीला के दौरान इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकारों के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कलाकारों के नाम संस्कृत भाषा में थे और इसके पीछे का कारण पूछते हुए आदित्यनाथ ने कहा है कि कलाकारों ने उनसे कहा है कि इस्लाम को मानते हैं और उनका पालन करते हैं, लेकिन भगवान राम उनके पूर्वज हैं। सीएम योगी ने आगे कहा है कि जब विदेशी मुस्लिम कलाकार खुद को भगवान राम का वंशज कहने में गर्व महसूस करें तो भारत के लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं। ये इस तरीके की बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना